आज पूर्णिया जिला अंतर्गत जिला स्कूल पूर्णिया के प्रांगण में एनसीसी कैडेट्स का परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें कि 180 एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इंचार्ज एडम ऑफिसर कर्नल मनीष वर्मा, एनसीसी ऑफिसर पवन कुमार विश्वास, पीआई स्टाफ नायब सूबेदार जितेंद्र कुमार, हवलदार निशांत कुमार, एसआरडीएवी केयर टेकर रमन कुमार मंडल, विद्या विहार के केयर टेकर दिलीप कुमार, कस्बा हाई स्कूल के केयर टेकर रोहन कुमार, गढ़बनेली से केयर टेकर आशीष कुमार शर्मा आदि विद्यालय के अन्य शिक्षक तथा एनसीसी के लगभग 180 कैडेट सर्टिफिकेट ए का परीक्षा में सम्मिलित हुए। आइए सुनते हैं एनसीसी के तमाम अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं दीपक पटवारी। स्वागत है आपका इंडिया 24 न्यूज़ में। अभी मैं पूर्णिया ज़िले के पूर्णिया जिला स्कूल में पहुंचा हुआ हूं, जहां की आप देख सकते हैं हमारे पीछे एनसीसी के कैडेट्स हमारे साथ यहां पे आप सबको देख सकते हैं, जिनका कि आज एग्ज़ाम चल रहा है, जिनको कि आज एग्ज़ाम के बाद इनको ग्रेड ए का यहां से सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इसके बाद ये यहां से कहीं भी नेक्स्ट लेवल पे जा कर के इन लोगों को आप सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। आइए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर सर, आपका क्या परिचय हुआ? कर्नल मनीष वर्मा, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ 35 बिहार बटालियन का। जी सर, ये आज क्या हो रहा है सर यहाँ पे? ये जो बच्चे जूनियर विंग में हमारे पिछले 2 साल से इन्होंने ज्वाइन किया है और ट्रेनिंग की है, आज उसका कल्मिनेशन है। उसमें इनका रिटन टेस्ट होता है और एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी होता है। इस टेस्ट में पास होने के बाद इनको ए सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ये हो जाने के बाद जब ये कॉलेज में जाएंगे तो सीनियर डिवीज़न एनसीसी में ये ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि ये बी और सी सर्टिफिकेट के लिए तैयारी करेंगे और उनको वो मिलने के बाद उसका जो बेनिफिट्स है वो मिल सकता है। और सर ये किस किस क्लास के बच्चे हैं और जैसे कि इनका एग्ज़ाम कब कब होता है? जनरली जूनियर विंग के बच्चे जो हैं 9th और 10th के होते हैं, जो स्कूलों से अलग अलग स्कूलों से लिए जाते हैं और इनके पिछले 2 साल के टर्म में इनको कैंप्स भी करने होते हैं और उसके अलावा ये बाहर नेशनल कैंप्स के लिए भी जाते हैं और ऑन ए रेगुलर बेसिस उनके अपने स्कूल में इनके क्लासेस चलते हैं, जहाँ पे कि हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो जाके सिखाते हैं और साथ ही जो हमारे एनसीसी के एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर्स होते हैं, जैसे जिला स्कूल के पवन कुमार जी हैं, तो वो भी क्लास चलाते हैं और इनके वो सारे क्लासेस 2 साल में उनका सिलेबस कंप्लीट किया जाता है। और ये जो बच्चे हैं सारे पूर्णिया ज़िले के ही हैं या अदर ज़िले से भी आए हुए हैं? देखिए 35 बिहार बटालियन जो है वो 5 ज़िले में फैला हुआ है और हम लोग पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, कटिहार, ये 5 ज़िलों को देखते हैं। अभी जो यहाँ पे सेंटर बनाया गया है ये सिर्फ पूर्णिया ज़िले के लिए है, जिसमें कि तकरीबन 200 के लगभग बच्चों ने आज एग्ज़ाम दिया है। उसी तरह एग्ज़ाम आज कटिहार में भी हो रहा है, आज एग्ज़ाम किशनगंज में भी हो रहा है, अररिया में भी हो रहा है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है। थैंक्स सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बीच सारे एनसीसी के कैडेट्स यहाँ पे बैठे हुए। पहले एग्ज़ाम हुआ है और इसका जो रिज़ल्ट है इनके आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी, मैं इनको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पे लगभग कम से कम मेरे ख्याल से लगभग 100 से ज़्यादा कैडेट्स उपस्थित होंगे। 100 से ज़्यादा कैडेट्स हैं आप लोग? आइए हम कुछ कैडेट्स से बात करने की भी कोशिश करेंगे। जी, आपका घर कहाँ हुआ सर? सर हरदा। हरदा से आए हुए हैं आप? और जी सर, हॉस्टल में रहते हैं जिला स्कूल का। अच्छा, तो यहाँ पे जो आप आए हुए हैं किस कॉलेज से हैं आप? जिला स्कूल से हैं। जिले स्कूल से जी। हैं। और एनसीसी करने के बाद आगे आपका क्या करने का प्लान है? सर हम लोग का एग्ज़ाम देने के बाद ए कंप्लीट हुआ, इसके बाद बी करना है। ए के बाद बी करना है? जी। उसके बाद सर किस मतलब क्या क्या आप करना चाहते हैं? आर्मी में जाना चाहते हैं। आर्मी में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? जी सर। क्या नाम हुआ है आपका? एमडी तौहीद। जी, कैसा लग रहा है आपको एग्ज़ाम दे करके? आप इसके बाद अच्छा क्या लगा। करना चाहते हैं? इसके बाद बी करना चाहते हैं, ये का एग्ज़ाम देंगे। अच्छा ठीक है। आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे बीच सभी कैडेट्स मौजूद हैं। अभी सबका एग्ज़ाम भी हुआ है और हम आशा करते हैं कि सबों का एग्ज़ाम अच्छे तरीके से आए। आप कैमरामैन लगातार फोकस करेंगे, हम और सब कैडेट से आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है वो आपका? यजदानी खान। जी, आप कौन से कॉलेज से आए हुए हैं? बीबीएम हाई स्कूल पूर्णिया। पूर्णिया से। और आज जो एग्ज़ाम हुआ किस तरीके का एग्ज़ाम हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ। मतलब एग्ज़ाम में किसी तरीके की छूट या कुछ छूट नहीं। कोई छूट नहीं नहीं। था?
बिल्कुल टाइट एग्जाम लिया बहुत गया। टाइट अच्छा था। अच्छा, ठीक। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बीच कुछ लड़कियां भी मौजूद हैं जो कि एनसीसी के कैडेट्स के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आई हुई हैं। तो यह देख करके काफ़ी लोगों में एक अवेयरनेस फैलता है और काफ़ी जागरूकता महसूस होती है कि हमारे साथ जैसा कि हम लोग कहते हैं कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आगे बढ़ रही है। देश को आगे बढ़ाने में इन लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है और डिफेंस लाइन में लड़कियां काफ़ी अब आगे बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। आइए मैं कुछ लड़कियों से आपकी बात करवाने की कोशिश करूंगा। जी मैम, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? नेहा कुमारी। जी, आप कौन से कॉलेज से आई हुई हैं? स्कूल से, SRDAV पब्लिक स्कूल। जी, आज जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं इसके बाद आप भविष्य में क्या करना चाहती हैं? NDA। एनडीए करना चाहती हैं। उसके बाद मतलब कि किस लाइन में जाना चाहती हैं? आर्मी बनना चाहती हैं या पुलिस लाइन में जाना चाहती हैं? आर्मी, एयरफोर्स। आर्मी। एयरफोर्स। एयरफोर्स के लिए Air तैयारी Force। कर रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? मौमिक शाह। जी, आप कौन से कॉलेज से हैं? स्कूल से, SRDAV पब्लिक स्कूल। और आप भविष्य में क्या करना चाहती हैं? एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती है। जैसा कि देख सकते हैं हमारे बीच जो भी है सबको भूख भी लग चुका है एग्ज़ाम देने के बाद, वो अपना नाश्ता भी कर रही हैं। और मैं आपको बात कराऊंगा, आप आ सकते हैं हमारे बीच। देख सकते हैं सभी जो है कम की एज की ही लड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपसे बात करा दूँ, क्या क्या नाम हुआ आपका? तनीषा कुमारी। तनीषा कुमारी जी, आप कौन से कॉलेज से आए हुए हैं? DAV पब्लिक स्कूल। जी, आपको आज जो एग्ज़ाम दिए आप किस तरीके का एग्ज़ाम लिया गया यहाँ पे? रिटन ऑब्जेक्टिव था और फिर प्रैक्टिकल भी था। प्रैक्टिकल भी था। प्रैक्टिकल में आपको एग्ज़ाम में किस तरीके की सामना करना पड़ा? कुछ छूट भी मिला या पूरा टाइट था? पूरा टाइट था। पूरा टाइट एग्ज़ाम लिया गया था। ओके ओके, ठीक है। आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में सब कोई यहाँ पे नाश्ता कर रही हैं। जी मैम, क्या नाम हुआ आपका? उर्वशी रानी। कौन से कॉलेज से आए हुए हैं आप? SRDAV। SRDAV। तो आप जो एग्ज़ाम अभी दे रही हैं, आप भविष्य में फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? डिफेंस में। डिफेंस में जाना चाहती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बीच सभी कैडेट्स यहाँ पे मौजूद हैं और सबका एक ही लक्ष्य है। किसी को एयरफोर्स में जाना है, किसी को आर्मी बनना है, किसी को पुलिस बनना है, किसी को DSP बनना है। तो सब चीज़ के लिए नेवी में भी जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ लड़के यहाँ पे बोल सकते हैं। हमारे बीच कुछ जो लड़कियाँ मौजूद हैं जो कि NCC की कैडेट्स हैं, मैं उनसे बात करवाने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? आस्था कुमारी। जी, आप कौन से कॉलेज से आए हुए हैं? हम लोग स्कूल से, SRDAV पब्लिक स्कूल पूर्णिया। और जो आप भविष्य में फ्यूचर में आप क्या करना चाहती हैं? NDA क्रैक करना चाहते हैं। NDA क्रैक करना चाहती हैं। और आपके जो पेरेंट्स हैं उन लोगों का जो आपसे काफ़ी सारी अपेक्षाएं होती है, उनके आप अपेक्षाएं पे किस तरीके से आप उनका मतलब कि किस तरीके से उनका आप नाम रोशन करना चाहती हैं? सबसे पहले A सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने के बाद B और C का भी देना है और फिर जैग एंट्री लेके NDA क्रैक करना है ताकि अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस पे हम खरे उतर पाए। जैसा कि देख सकते हैं सबका मनोबल बिल्कुल हाई है और सब कोई अपने देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा करना चाहती हैं और देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। जी सर, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सेकंड अफसर पवन कुमार विश्वास। और सर, आपकी यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो NCC के कैडेट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपकी क्या ड्यूटी है सर यहाँ पे? यहाँ पर है जो NO के ड्यूटी पे हैं, पूरा एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का चार्ज मेरे ऊपर है। हमारे सहयोग के लिए 2 PI स्टाफ हैं और हमारे ऊपर अधिकारी मनीष वर्मा सर है। जी सर, आप आज जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, हर ज़िले में जानकारी के मुताबिक हर ज़िले में आज एग्ज़ाम हो रही है NCC के कैडेट्स के लिए। तो ये जो NCC के कैडेट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये भविष्य में किस किस लाइन में जा सकते हैं? ये डिफेंस लाइन में तो जा ही सकते हैं। NCC का स्पेशल वैकेंसी निकलता है, उसमें भी वेटेज है और कोटा रहता है इन लोगों का। और NCC के अलग से एडमिशन के लिए भी कोटा दिया जाता है। और प्रत्येक साल आर्मी में इस NCC के बच्चों के लिए स्पेशल वैकेंसी आती है। क्या परिचय हुआ सर आपका? सेकंड NCC ऑफिसर पवन कुमार विश्वास में। जी सर, क्या परिचय हुआ आपका? मैं एक्स आर्मी दिलीप ठाकुर फ्रॉम विद्या विहार स्कूल में सुपरिटेंडेंट के कैडर में जॉब कर रहा हूँ। प्लस मैं NCC का जो है बच्चों को भी अभी न्यू ज्वाइन करके उसको हम कैडर के लिए, जॉब के लिए जो भी उसको हम बताने जा रहे हैं, सिखाया जा रहा है। अभी विद्या विहार स्कूल के जो है 24 बच्चे लेकर आए हैं जिसका टेस्ट था। NCC का एग्ज़ाम टेस्ट दे चुके हैं। इसके बाद जो एग्ज़ाम जो है, जैसे ये पूर्णिया ज़िले में हो रहा है, कटिहार में, अररिया, किशनगंज, जैसा कि यहाँ के एक सर द्वारा बताया गया, ये जो है आप प्रतिवर्ष लेते हैं, हर साल लेते हैं?
हाँ, इसका जो होता है कि हर बच्चे का जैसे 2 साल का 1 साल का जैसे बाद में होता है करके उसके बाद इसका एक ईयरली चलता है। फर्स्ट ईयर जैसे हो गया एग्ज़ाम देंगे तो सेकंड ईयर में जैसे लास्ट फाइनल में होता है इसको एग्ज़ाम होती है उसमें इसका जो है अल्फ़ा एक कैडर के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसमें जा कर के फिर आगे एक +2 में जाएंगे फिर इसमें 1 साल के बाद फिर इसको एग्ज़ाम दिया जाता है। उसी हिसाब से इसको जितने भी होती है जिस एग्ज़ाम देने के बाद अल्फ़ा एक अच्छा मार्क्स मिलने पर तो उसको एक स्रोत मिल जाता है कि किसी आर्मी में ऑफिसर्स में जाने में इनकी एक आरक्षण मिल जाती है, प्रिकॉशन मिल जाता है और डिसिप्लिन एक जो सिखाए जाते हैं बच्चे में एक अलग से मनोबल बढ़ जाते हैं। थैंक यू सर।